हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव स्ट्रीम बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको लेग्यूम के बारे में बताया कि लेग्यूम के बारे में डिस्कस किया, उसकी एक फैमिली को भी बताया मैंने, यानी कि जिसमें मैंने पीजन पी के बारे में बताया था, यानी कि अरहर के बारे में बताया कि अरहर का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या कल्टीवेशन है, हार्वेस्टिंग कैसे होता है, थ्रेसिंग कैसे है, मिलिंग कैसे है, उसका यूज और इम्प्रूव्ड वैरायटिया के बारे में आपसे डिस्कस किया। तो मैंने उसके प्रीवियस क्लास में सीरियल्स के बारे में बताया था। अब लेग्यूम के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज इस लेक्चर में मैं सेकेंड लेग्यूम यानी कि ग्राम, जिसको आप लोग चना या चिक पी कहते हैं, उसी के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, उसी के बारे में आपको बताएंगे। आपको पता है जो आपका ग्राम है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जो मैंने पिछले ही क्लास में आपको बताई दी। क्योंकि ये क्या है, लेग्यूमिनेसी फैमिली का प्लांट है। ठीक, इसकी जो सब फैमिली है वो क्या है, पैपेलियोनियेसी है, और इसका बोटनिकल नेम क्या है, सीसर एरिस्टिवम। ठीक, क्या है, सीसर एरिटीनम, सीसर एरिटीनम। तो जिसको हम लोग ग्राम या फिर चिकपी या फिर चना बोलते हैं। ठीक, ये पॉइंट आप चिकपी जो लिखा गया है इसको आप बहुत ही याद करिएगा कि किसको चिकपी बोला जाता है। चना ग्राम तो आप लोग जानते ही हैं, चिकपी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, इसका नेटिव प्लेस कहाँ है, और उसके बाद कहाँ कहाँ इसको कल्टीवेट किया जाता है, इंडिया में कहाँ कहाँ कल्टीवेशन होता है, इसके बारे में आपसे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ग्राम यानी कि चना है, जिसको आप चिक पी बोलते हैं, चना बोलते हैं, इसका जो नेटिव प्लेस है वो साउथ वेस्ट एशिया है। कहाँ पे है, साउथ वेस्ट एशिया है। और सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन इसका कहाँ पे होता है, तो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, इंडिया, पाकिस्तान, तुर्की, बर्मा, ये जैसे बहुत सारी कंट्रियों में इसका प्रोडक्शन होता है। इंडिया में कहाँ कहाँ प्रोडक्शन होता है, तो इन इंडिया इट इज़ वाइडली ग्रोन इन यूपी, एमपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये जैसे स्टेट में इसका फार्मेशन यानी कि इसका कल्टीवेशन होता है। अब बात करते हैं कि कल्टीवेशन इसको कैसे ग्रो कराया जाता है। तो आपको पता होगा जो आपका ये चिकपी है यानी कि ग्राम है या फिर चना है, इसको अक्टूबर या फिर नवंबर के मंथ में सोन किया जाता है, बोया जाता है। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार से ये क्या है, रबी क्रॉप है, यानी कि रबी की फसल है। यानी कि इट इज़ रबी क्रॉप सोन इन अक्टूबर नवंबर, एट बिकम्स मेच्योर इन फरवरी मार्च। और अक्टूबर नवंबर में सोन यानी कि बोया जाता है, जो फरवरी या फिर मार्च में मेच्योर हो जाते हैं, यानी कि उसकी थ्रेसिंग वहाँ पे होने लगती है, हार्वेस्टिंग हुई। और इसमें क्या होता है, इसमें लेस इरिगेशन और लेस मैन्योरिंग की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें सिंचाई की और मैन्योरिंग यानी कि खाद वगैरह कम मात्रा में दिए जाते हैं। ठीक, दिस प्लांट डू नॉट रिक्वायर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, इसमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें एंटोफिक्सिक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कहाँ पे होता है, रूट नोड्यूल में होते हैं, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में करने का काम करती है। कहने का मतलब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट को देती है, जिस प्रकार से ये फूड का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात करते हैं मेच्योर, जो उसका फ्रूट होता है, जो इसका जब फ्रूट इसका मेच्योर हो जाता है, तो ये कहाँ होते हैं, ये फली के अंदर होते हैं, यानी कि इसकी जो फली होती है वो दोनों दोनों तरफ से कवरिंग होती है, उसके अंदर होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफ्लेट पॉट यानी कि फली के अंदर दबी हुई होती है। जो इसकी फली हो यानी कि इसकी पॉड में एक या दो सीड, यानी कि आप लोग चना में देखते हैं एक सीड या कभी कभी रेयर केस में दो सीड देखने को मिल जाते हैं।
अब बात करते हैं कि हार्वेस्टिंग कैसे होती है। आपको पता होगा जब इसकी पत्ती ठीक रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है तो इसका मतलब ये पता चलता है कि आपका जो क्रॉप है, फसल है, वो मेच्योर हो चुका है, यानी कि अब वो पक चुके हैं। अब उसको थ्रेसिंग की आवश्यकता होगी, यानी कि द हार्वेस्टिंग इज डन व्हेन लीफ बिकम्स रेडिश ब्राउन कलर। जब लीफ रेडिश ब्राउन कलर की हो जाए तब इसकी हार्वेस्टिंग होती है। उसके बाद क्या होता है, इसको सुखाया जाता है यानी कि ड्राइड किया जाता है। एंड सीडलिंग, जो इसका सीड होता है उसको अलग कर लिया जाता है। तो अलग करने के क्या मेथड्स थे वो आगे हम बताएंगे, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी किस प्रकार से हार्वेस्टिंग होगी। तो हार्वेस्टिंग इसकी हैंड सिकल के माध्यम से होगी, ठीक। हैंड सिकल मतलब हंसिया के माध्यम से इसकी कटाई होगी, ठीक। एंड इसकी कटाई कहाँ से होगी, तो आपके प्लांट के लोअर सरफेस पे, यानी कि जहाँ इसका रूट सिस्टम होता है उसी के ठीक ऊपर से इसकी कटाई होगी। और किसके माध्यम से होगी, विद द हेल्प ऑफ हैंड सिकल। अब हैंड सिकल से इसकी कटाई हो गई, तब क्या किया जाएगा, तब प्लांट को सनलाइट के प्रेजेंस में यानी कि धूप में इसको रख दिया जाएगा 2 3 4 दिन सूखने के लिए। उसके बाद क्या होगा, जो आपका प्लांट है उसको थ्रेसिंग की जाएगी। थ्रेसिंग क्या होगा, थ्रेसिंग 2 प्रकार से होगी, ट्रम्पलिंग के माध्यम से होगी या फिर ट्रैक्टर के माध्यम से आप करें, या फिर आप इसको बीटन करके पीट के अलग कर लें, ठीक। तो जो इसका मैंने बताया कि इसकी थ्रेसिंग 2 प्रकार से होगी। तो आप क्या करेंगे, ट्रम्पलिंग के माध्यम से क्या प्रोसेस है, तो आप जितने भी आपके पास बोल सकती है आप चीक यानी कि ग्राम या चना का प्लांट है, आप उसको एक साइड वाइज रख दीजिए, ठीक। अब इसके चारों तरफ आप ट्रैम्पलिंग करवा दीजिए। कोई जानवर है, जानवर से आप ट्रैम्पलिंग करवा दीजिए साइड वाइज में, या फिर आप इस पर ट्रैक्टर को चला दीजिए। ट्रैक्टर का जो व्हील होता है, पहिया होता है, उसको आप यहाँ पे घुमा सकते हैं। एक प्रोसेस तो ये ट्रम्पलिंग की हो गई। अब दूसरा प्रोसेस होता है बीटेन प्लांट, यानी कि आप इसके प्लांट को, जो इसका प्लांट है इसको किसी ऊड के माध्यम से, लकड़ी के माध्यम से पीट पीट के यानी कि बीट करके आप इसे अलग कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो प्रोसेस हो गई आपके थ्रेसिंग की, ठीक। द सीड ऑफ ग्राम, जो ग्राम यानी कि चने का जो सीड होता है, आर सेपरेटेड बाय विनोविंग। अब इसके प्लांट को आप कैसे सेपरेट करेंगे, तो आप इसके प्लांट में यानी कि जब आप इस प्लांट को बीट करके पीट करके अलग करेंगे या फिर ट्रैम्पलिंग करके अलग करेंगे, तो इसमें सीड के साथ साथ इसके पॉड यानी कि जो उसकी फली होगी वो भी इसमें रह जाएंगे। यानी कि उसको अलग कैसे करेंगे, तो विनोइंग के माध्यम से आप इसको ओसा करके, ठीक, इसको अलग कर लेंगे, ठीक। देन सीड्स आर ड्राइड। अब उसके बाद क्या करेंगे, सीड को सुखा लेंगे। सीड को सुखा करके छोटे बड़े कंटेनर में क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे, ठीक। तो ये प्रोसेस हुई आपके थ्रेशिंग की। अब बात करते हैं मिलिंग की, तो इसकी पिसाई कैसे होगी। तो मिलिंग जैसे आपके अरहर की यानी कि पिजन पी का जो प्लांट था, जो कल की क्लास में मैंने बताया था, ठीक। कल की क्लास में मैंने पिजन पी के बारे में बताया था। वहाँ पे क्या होता था कि आप स्टोन चक्री के माध्यम से उस मशीन में डालते थे, चक्री, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो स्टोन चक्री या फिर चक्री जाता जिसको बोलते थे, जो मैंने बताया था कि वो एक राउंड शेप का होता है, ठीक। राउंड शेप का होता है, उसमें इस बीच में क्या लगी होती है, एक वुडन की लकड़ी लगी होती है, और इसमें साइड वाइड जो है कि राउंडिंग करने के लिए एक डंडा लगा होता है, ठीक। जिसके माध्यम से आप, और इसमें एक पोल होता है, इसमें सीड को इंटर किया जाता है और ये 2 पार्ट में अलग हो जाते हैं, ठीक। तो मिलिंग इसका किस प्रकार से हो गया, इस प्रकार से होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसका बार्क होता है, इसका छिलका होता है, ठीक। उसको कैटल के रूप में यूज करते हैं, और इसका जो सीड्स होता है उसका दाल यानी कि पल्स के रूप में उसका उपयोग होता है, ठीक। अब बात करते हैं जो आपका सीड है, ठीक। किसका सीड, ठीक। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज यूज एज पल्स व दाल। इसका उपयोग पल्स या दाल के रूप में किया जाता है, ठीक। उसके बाद द बेसन ऑप्टेड, इसका बेसन भी बनाया जाता है, किसका, आपके चने का। बेसन कब मिलता है, तो
मिलिंग आफ्टर मिलिंग, यानी कि पिसाई के बाद जब आप इसकी मिलिंग करा देंगे तब इसका बेसन मिल जाएगा, जो किसके रूप में यूज़ किया जाता है, तो नमकीन, ब्रेड, बिस्किट, स्वीट यानी मिठाई और पकौड़ी बनाने में किया जाता है। ठीक, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए बेसन यानी कि ग्राम चने का बेसन उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं ग्राम ग्रेन्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। जो आपका ग्राम यानी कि चना है, ठीक, जो उसके सीड्स हैं उसका उपयोग वेजिटेबल यानी कि सब्जी के रूप में भी किया जाता है। अगला पॉइंट है द अनराइप सीड ऑफ ग्राम। जो ग्राम यानी कि चने का कच्चा सीड होता है, ठीक, जो पके नहीं होते हैं, जो मेच्योर नहीं हुए होते हैं, ठीक, जो हरे होते हैं आप बोल सकते हैं, इसका उपयोग ईटिंग आफ्टर रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब भूनना। आप इसको कढ़ाई में, ठीक, उसको भून करके खा सकते हैं अनराइप सीड को, कच्चे सीड को। ठीक, अगला पॉइंट आता है द ग्राम सीड। द ग्राम्स कंप्लीट ग्राम सीड ऑफ ग्राम आर यूज्ड इन मेकिंग छोला। ठीक, जो आपका ग्राम यानी कि सीड है, किसका सीड, ग्राम का सीड, उसका उपयोग छोला बनाने में किया जाता है। अगला पॉइंट है द ग्राम एंड हस्क। जो ग्राम है यानी कि चना है और उसका हस्क है ऑफ सीड। सीड के हस्क यानी कि ग्राम का छिलका जो होता है उसका उपयोग गुड फॉर फीडिंग हॉर्सेज, यानी कि घोड़े के लिए ये काफ़ी यूजफुल होता है। ठीक, इसके लिए, घोड़े के लिए एंड अदर एनिमल, और भी जैसे जानवर है उसका उपयोग इसमें किया जाता है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट द स्ट्रा प्लांट। जो आपके ग्राम चने का स्ट्रा यानी कि भूसा होता है, ठीक, उसका उपयोग फॉडर ऑफ एनिमल के चारे के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है द जर्मिनेटेड सीड ऑफ ग्राम आर यूज्ड इन क्यूरिंग ऑफ स्कर्वी डिजीज। आपको पता होगा जो ग्राम होता है, चना होता है, ठीक, उसको लोग अक्सर क्या करते हैं, भिगो देते हैं। ठीक, ठीक, पानी में भिगो देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उसको भिगो करके यूज करते हैं यानी कि खाते हैं उसको। ठीक, और कुछ लोग होते हैं कि जब वो जर्मिनेट कर जाता है, जब उसमें अंकुरण निकल जाता है तब उसको खाते हैं। तो उससे क्या फ़ायदे होते हैं, जो अंकुरित सीड होता है आपके ग्राम का, चना का, वो एक डिजीज होती है स्कर्वी डिजीज। ठीक, उसके उपचार में, क्यूरिंग का मतलब होता है उपचार में, उसका उपयोग करते हैं। यदि आप जर्मिनेटेड सीड खाते हैं, ठीक, जर्मिनेटेड सीड खाते हैं, तब आपको स्कर्वी डिजीज नहीं होता है, जो विटामिन सी की कमी से होता है, यानी कि स्कर्वी डिजीज आपको नहीं होगा। अगला पॉइंट आता है इट इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटोफिक्सिंग बैक्टीरिया। इसमें एंटोफिक्सिंग बैक्टीरिया पाई जाती है, जिसके कारण, ठीक, जिसके कारण इसमें नाइट्रोजनस जो है कि जो फर्टिलाइज़र होते हैं उसका उपयोग नहीं होता, यानी कि इसका उपयोग नहीं किया जाता नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें एंटोफिक्सिंग बैक्टीरिया पाई जाती है, जो नाइट्रोजनस यानी कि एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करती है। कहने का मतलब जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन डायरेक्ट एंटो के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ठीक, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ठीक, इसलिए वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करती है एंटोफिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक, जो यूरिया होता है वो आपका नाइट्रेट के रूप में होती है, जिसको लोग प्लांट के रूट पे रख देते हैं, रूट के बगल साइड में रख देते हैं, तो उसको रूट के माध्यम से क्या होता है कि वो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, बट इसमें ऐसे न्यूरुल्स पाए जाते हैं, गांठें पाई जाती है इसके रूट में गांठें पाई जाती हैं, जिससे ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देती है, और क्या करती है, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दी, तब इसको अदर फर्टिलाइजेशन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक, तो ये पॉइंट ये हो गया। अब बात करते हैं कौन कौन सी इम्प्रूव्ड वेराइटियाँ हैं ग्राम की, चने की, जो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन करती है, किसके, ग्राम यानी कि चना का।
तो एक है आपका उज्जैन 24। उज्जैन 24 एक क्या है, एक ग्राम की स्पीसीज है जिसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे मात्रा में, यानी कि ये काफ़ी अच्छे एल्डिंग प्लांट है, यानी कि इसका आप कह सकते हैं कि ये जो प्लांट होता है उज्जैन 24 एक वैरायटी ग्राम की, इसमें ये ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें काफ़ी अच्छे फल आते हैं और प्लांट भी काफ़ी अच्छा होता है। ठीक, एक है राधे। फिर अगला प्लांट है आपका पूसा 256, पूसा 261, ये दो वैरायटी ग्राम की है। एक है आपका GPF 2, ये आपका ग्राम का एक वैरायटी है, चने की एक वैरायटी है, जो आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी यील्डिंग प्लांट है, यानी कि इसमें काफ़ी अच्छे, ठीक, काफ़ी अच्छे प्रोडक्शन होते हैं ग्राम का, यानी कि चना का, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इस ग्राम को और क्या बोला जाता है, तो आप कहते हैं चिकपी। ठीक, चिकपी यानी कि चना का प्रोडक्शन होता है। तो मैंने आपको चने के बारे में आज बता दिया। अब अगली क्लास जो होगी, ठीक, अगली क्लास जो होगी उसमें मैं आपको पी यानी कि मटर के बारे में बताऊंगा। ठीक, मटर के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर और बेल आइकन की प्रेस को दबा दीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, आपको पी यानी कि मटर के साथ मिलेंगे और आपको उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके इम्प्रूव वैरायटी के बारे में बात करेंगे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, उसके कल्टीवेशन के बारे में बात करेंगे, उसके फैमिली, जीनस, स्पीसीज सब कुछ के बारे में बताएंगे। ठीक।